सतनाम सिवा है गुरु हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाट बिकै बिक खाई माया मोह भरम कर भूले सुखदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ स्वयं गुर संगत कह मिलंत जम त्रास मिटाई करदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई करदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुरु से भी है सहज सवाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत संगी नूरत सौपुर सौ चठी है तुद दिते सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्ठी है तुझ जिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्ठी है सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सोरठ महला नौवां जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने पर भय नहीं जाके कंचन माटी माने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने पर भय नहीं जाके कंचन माटी माने रहाओ न निंदिया न उसत चाकर लोभ मोह अपमाना हर सोग ते रह न्यारा ना है मान अपमाना आशा मनसा सगल त्याग जग ते रह निराशा काम क्रोध ते परसे नाही प्रकट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जय नर को दीनी तै जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी गुर कृपा जय नर को दीनी तै जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी परम सदायो सत्संग जियो ब्रह्मांड अभिज्ञा गागर करो जी के गज के कहो सतनाम श्री वाहिगुरु एक शब्द राग सूरत विच है और सूरत राग बहुत विच वैराग्य भक्ति का मिश्रण है और ये राग सन वैराग्य की तरफ लेके चलता है भक्ति की तरफ लेके चलता है गुरु साहब ने इस राग पंक्ति का राग तरीके के नाल इस्तेमाल करके सन संदेश दे रहे हैं कि त्याग की है भक्ति की है गुरु महाराज का वैराग जो है कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है सन मौत की याद दिलाते हैं लेकिन ये दिलाते हैं कि मौत को इसलिए दिल में याद रखना है कि जो कुछ शायद विश्वमान है सब खत्म हो जाए कुछ भी
शरीर रहेगा ना कि दुनिया रहेगी। सो ए नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, गुरु महाराज की पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक थिंकिंग पर मौत का याद दिला रहे हैं। याद दिलाने वाले हैं सृष्टि की जाकर धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब नौवे पातशाह, जिन्होंने कि अपनी छोटी सी जिंदगी के विच दुनिया की चाह कितनी जिंदगी सी इस जिंदगी के दौरान मतलब एक पल जरा सी वो एक किस्म का एक तजर्बा सी। किस्सा बचपन इस त्याग की मूर्ति और जन्म लेंदे हैं पिता जी का ना ही त्याग ना रखते हैं, तो त्याग करके दिखाते भी हैं। और फिर 11 साल की उम्र में जब उन्होंने आनंद कारज होता करतारपुर, 2 साल के बाद करतारपुर की जंग में ही अपनी तेग के जौहर दिखा के अपना तेग बहादुर नाम रखा। चार पाल जिला नाम तेग बहादुर रखा गया 14 साल की उम्र जब उन्होंने अपने तेग के जौहर दिखाया कि तलवार का तरीका यह किस तरीके में तलवार के नाम 14 साल की उम्र के बीच बहादुर दिखाते हैं। तो त्याग की मूर्ति ही नहीं है, ताकतवर भी है। ऐसे सारे गुरु हैं मासूमियत में दिखाते हैं शक दुश्मन का सामना करने में। गुरु साहब ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने सामने समझाया है कि किसी संतोषता दिखाना है, अच्छा इंसान बनकर दिखाना है और वक्त से जुड़ का टाकरा भी करना है। 14 साल उम्र पिता का आदेश है करतारपुर छठ के बकाला चले गए, मान के पिंड बकाला चले गए। बकाला में 30 साल तकरीबन 30 साल में पौड़े में बैठ के तपस्या और तैयारी की थी उस चद्दर की जिसे सिर्फ पेंटिंग में नहीं शिष्य से कवर करना चाहिए। शिष्य की चादर है, इन्होंने मानव कर्म सिखाया कि सब दर्शना किस तरह है, सब जातियां बराबर हैं, सब धर्म बराबर है, मानवता बराबर है, जिस देश की क्यों न हो। एक ह्यूमन राइट्स के प्रतीक है, इसको आसानी नाल नजरअंदाज करना सारी नजरअंदाज हो गई। ऐसी गलत काम कर रहे हैं मतलब त्याग के प्रति, मतलब त्याग के रखने वाले ब्राह्मण के प्रति जो कि जालिम प्रकृति औरंगजेब ने अपनाई सी 1669 के बीच वो बैठा ताकत थे अपने रावण को मार के अपने बुजुर्ग बाप को क्या बैठे तलवार के जोर के नाम लिखवाया औरंगजेब के धर्म का रक्षक है। और किस धर्म का रक्षक, किस धर्म में क्या कुरान ने भी नहीं किया, उन्होंने तेरे फॉलोवर्स उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की थी, गलत इंटरप्रिटेशन की थी, सब मुसलमान बनाना गलत है, मर्दाना तौर पर मस्जिद बनाना गलत है। एक इस्लाम के उल्लंघन कुछ साफ नहीं खैर उसे नीति सी 1669 को लाके कट्टरपंथी थी, सारे देश के भी ऐलान करवा देता कि जिन्हें भी नॉन मुस्लिम हैं किसी भी धर्म के हैं इस्लाम किस तरीके से किया जाता है कि औरंगजेब की तलवार को ज़्यादा जो मुसलमान पीठ हुए ना उन्होंने कन्वर्ट किया हिंदू पब्लिक
इस्लामिक उन्होंने कन्वर्ट किया, औरंगजेब तलवार इस्तेमाल करते इस आयरन किस्मत है उसकी, उसने गलत नाम करना चाहिए, गलत नाम लेना चाहिए, वही नाम लेना चाहिए। सतयुग विच कभी हरनाकृष्ण ले लिया, त्रेता विच रावण ने ले लिया, द्वापर विच प्रकाश ने ले लिया, कलयुग विच औरंगजेब ने कट्टरपंथी दिखाई, जुल्म किया। सो शुरू किया हमने कश्मीर तो, क्योंकि कश्मीर या तट से ब्राह्मण था, सब तो ज्ञानवान ब्राह्मण थे, हिंदू पब्लिक से शासक मुसलमान से हुक्म किया कि सब कन्वर्ट करो इस्लाम। उन्होंने गवर्नर से शेर खान, तो शेर खान शुरू करता पब्लिक में कन्वर्ट करना, जिसमें ब्राह्मण से जैसे उच्च कोटि के ब्राह्मण अनंतनाग के रहने वाले, उन्होंने 6 लगा कि मोहरत नौकी शेर खान को हम 6 महीने सोचने वास्ते दर पटते कितने राजस्थान मराठी में राज कर दिया, पहाड़ी राजस्थान, राजपूत राजस्थान, किसी शरण मिलती है, क्योंकि किसी हिम्मत मिली और कर सका जुल्म कर दिया। So I pretend another person. एक वाले साथ को यह जानना है कि वो पहले गए अनंत थे। मटीरियल्स का कश्मीर छाना था, उसे आकाशवाणी हुई थी, अगर धर्म की रक्षा करनी है तो एक वाले साथ उसे पहुंचा कृपा राम तत्व नगर जिला के परदादा ब्रह्म तत्व, इसने पुराने समय दर्शन चुके थे। जिनके वास्ते गुरु सामने शब्द रखने से पढ़ पहुंची वो करदा से ब्रह्म तत्व करदा से बहुत अभिमानी से पहुंचना था पंडाल से उसको, और वो चैलेंज करता था रोज ब्राह्मण और हालात में पोथियाँ लगाया से पोथियाँ में गड्ढे लगाए से पूजा पर पोता कृपा गुरु साहब को लाया, इससे कि की बुरा हाल सा, और उस वक्त श्री गोविंद राय जी कुछ बार साहब साहब ने पोता और वो कह रहे हैं कि महान शख्सियत की बलिदान देना तब जाके से रक्षा है। स्वभाव की गुरु साहब ने क्या कहता है, श्री गोविंद महाराज बड़े बड़े होता हो कौन है दुनिया के बीच। गुरु साहब ने कहा ठीक है, मैं भी सोच में से तो तुझे क्या है तो मेरी मदद हो गई, अपने परिवार का शिक्षा का सर्च किया, कृपा अपने से ठहर बैठे को सारे को जाके शेर पालन करेंगे। अगर रुझे वाले साहब ने कन्वर्ट कर इस्लाम में उसकी कन्वर्ट कर शेर पालन वाला देखने वाले ने कहा और कबीर को गिरफ्तारी के बारे में शुरू, और गुरु तेग बहादुर साहब अपने 5 सिखा के नाम पर दिल्ली के बाद खुद अपने कातिल के हो जाने के वास्ते, और पहुंचे उसने दिल्ली, आगरा को जाकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, फिर दिल्ली को 500 बंदे आए हैं जो बात करने वास्ते, कहते कहते 2200 हो गए,
औरंगजेब ने अपने साथियों को बुलाया कि किस तरह से बिहेव करना, किस तरह अत्याचार करना, किस तरह इस्लाम फैलाया। और ये कह के सुना जाता है कि औरंगजेब दिल्ली छठ के चला गया, जिस तरह की जहांगीर नहीं की कर सकती पूरे अल्टीमेटली गुरु साहब ने सख्ती के नाल दिल्ली ले आया गया और एक बहुत बन गया चलता है, टूटी टूटी बन गई जमीन कहते हैं जमे लगे सी आस पास साहब मुश्किल आ गया सर सोचा कि शायद सहम जाए। तो अगर कोई काजी पहुंचे उन्होंने क्या देखो कई शर्त है ना, या तो इस्लाम कबूल कर लो, फिर भी करामात दिखाओ तो उसकी वही करामात की हो गिरफ्तार, लेकिन फिर शहीद हो जाओ। तो इस्लाम कबूल किया, करामात को कह के ऐसा कमजोर लोग कहते हैं कि रब का एक वक्त है, कभी नहीं आता, रब का शरीर कोई नहीं होता, कभी ठीक है शहादत में तैयार हो जाओ। इस वक्त उन्होंने चांदी चौक लेके आ रहे हैं तो वाले के बीच कहा जा रहा है कि जिस पिंजरे में 5 साल आस पास 16 ही 16 था खड़े हो सकते में कह सकते उनके सामने उनको सिखाना शुरू किया। सतीदास मतीदास सतीदास ने दयालाश मतीदास जी चीरा गया, ज्यादा जी को पालिया गया। सतीदास जी ने रोज लपेट के जलाया गया, तब दुख वही करता था। गुरु साहब अडोल रहे काजी के अंदर खाली भी नहीं सहमत तुझे। गुरु साहब ने कहा जिस जगह सब शिक्षा देना है कि क्या वो को बेचना है यहाँ पर आने की मांग तो क्यों डर कर ठीक है शहादत से तैयार हो जाओ। पंसा पर मानसिक कारसा चिंता शहीद हो गई बाकी नहीं जैसा जी का उद्देश्य है विजयता जी भी आए सन तो उन्होंने क्या कि मैं जाऊँ देता ना तो शरीर देख नहीं सकता और उन्हें शरीरों से पहले ही अपने घर बैठ के उन्होंने जान दे थे। बाकी है कि जैसा जी उदय जी जैसा जी ने प्यार किया कि ऐसी चीज की केयर करने वास्ते उदय जी ने करने वास्ते जिस तरह शहीदी हुई तो साहब बाहर लाया गया, इश्नान किया, जबकि साहब का पाठ किया, सिर में वाला उसी वक्त सिर में काटा जुदा रहा। तो कहा जाता है कि वह सिर जमीन पे नहीं गिरा, सीधा जाता ही तो बोलती चाहते मैं हर की चाहते उन्हें करामात की रोटी है। करामात दिखाने वाला कौन है? गुरु साहब ने करामात में दिखाई। वो जा रहे हैं जाता ही जा रहे हैं गुरु साहब उसी तरह उदय जी ने कुछ बन जा रहा है ना के से लकी शाह बन जा रहा है शाही महल कुछ सामान पहुंचा रहा है किले में सामान पहुंचा रहा है उसको क्या करता है मौका देख के उसके पूरे अपने जिंदा काफिला से दौड़ाया। इतनी दूर भी कि लोग अखा बंद हो गए और इस दौरान वो उन्होंने शरीर भी चुपके अपने घर ले गए। चुपिया ने कहा उन्होंने गुरु महाराज ने संस्कार किया तो अपने घर में वापस आ गया थी और बाहर जाके फोन जाता है मेरे घर में आ गई करते थे पूरी पूरी कॉलोनी आगे तक लगा था ताकि पता ही नहीं चले।
एक अमित त्याग की मूर्ति। ऐसे सिख गुरु साहब ने पैदा किया। अपनी शिक्षावां के नाल बैठा हो को देखने न बैठा ये डरता है। सो टाटा संस्कार हो गया, शीश चला गया अनंतपुर साहब, और फिर जगह जगह पे जाके पहुंचे कीरतपुर साहब को श्री गोविंद राय जी अपने सिखा के नाल उनका बाण तैयार करके शीश अनंतपुर साहब जा रहा है, शीश का संस्कार भी करें। दो शीश गंध एक रकाब पहुंचा। शीश गंध दिल्ली जितने के शेजी हुई, शीश गंध अनंतपुर साहब जिससे सिर का संस्कार किया गया, रकाब का दूसरा संस्कार। लेकिन इस दौरान गुरु साहब ने जो 59 शब्द लिखे 15 रागां के विच, जैसे 53 श्लोक लिखे, जिनके अंत देश श्लोक मिले जाते हैं, आखिरी श्लोक मिले जाते हैं। एक टेढ़ी हुई मानवता में, एक निर्बल मानवता में बल पाता है। ऐसा लिखते हैं ना, बल हुआ बदन छुटे, सब कुछ हो तो पाए, नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। संसार के विच बल पैदा कर रहे हैं। केड़ा बल है? भाव बल नहीं है, ये मानसिक बल है। गुरु साहब अपने शब्दों के विच, अपने श्लोकों के विच मन को दृढ़ कर रहे हैं। जब मन दृढ़ होएगा, असि अच्छे काम कर सकते हैं। जब मन दृढ़ होएगा, असि निडर कर सकते हैं। ये शब्द जो है गुरु साहब ने त्रिवेणी, जब गुरु साहब अपने प्रचार दौरान इलाहाबाद 6 मिले, तो त्रिवेणी बीच संतान भक्तान अपने सबसे पहले सुखमनी साहब ने अर्थ समझाया। फिर जब लोगों ने पूछा कि जी सानू मुक्ति बारे दसो, तो मुक्ति बारे कहते गुरु साहब ने श्लोक उच्चारण किया। मुक्ति कई किस्म की है, सलोक मुक्ति है, स्वरूप मुक्ति है। करते करते 3-4 वर्ष में मुक्ति है, अपने इष्ट देवता के खोज चले जाएंगे, कुछ नजदीक चले जाएंगे, तो स्वरूप समझ हो जाएंगे, या फिर सचुच हो जाएंगे। इसके एको वक्त हजारों जन्म धारण करके, हजारों जगह पे जाके, हजारों लोगों ने गल्ला कर सकते। ये मुक्ति ऐसी है जिस तरह कि मच्छी पानी के बगैर नहीं रह सकती। मच्छी का जीवन पानी के बगैर नहीं है, लेकिन मच्छी में पकड़ा जा सकता है। जिस तरह जड़ा मनुष्य सजुज मुक्ति मंगता है, वो फिर ब्रह्म तो दूर है, उसको फिर काल जड़ा है, उसके ऊपर बंधक रूप से आके स्वास्थ्य की जीवन पा सकता है। लेकिन जिस मुक्ति की गल गुरु साहब कर रहे हैं, वो है जीवन। ऐसे मुक्ति जिसके जीवन काल में किसी मुक्त हो जाते हैं। मरण के बाद किसने मुक्ति देते हैं? अगर नामदेव ने क्या कि प्रभु बचपन से मुक्ति देनी, जीवन दो, ताकि लोगों ने समझा सके कि मुक्ति होती की है। तो मरण के बाद किसने मुक्ति देते हैं? उस मुक्ति की बात करते हैं। जीवन मुक्ति के लिए इस जीवन काल में
तुसी अपने विकारा से, अपने अहंकार से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, शाम के वाशाम सबसे काबू कर रहा है। यह है मानसिक शक्ति, मानसिक रूप में काबू कर रहा है, तब जाकर भी जीवन होता है। फिर यह ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी चुकी है। गुरु साहब ने जैसे शब्द लिखा है ना, मानो कि अपने ही जीवन तक पाए और दर्पण एक शब्द पूरा दर्पण समझाता। गुरु साहब ने खुद 30 साल वो कॉलेज करके किस तरह अपने मन में समझाया, वो शब्द भी सीखा है। सोरठ महल्ला नामा जो नर दुख में दुख नहीं माना, नर वो है, मनुष्य वो है जो दुख भी दुख नहीं मानता। सुख स्नेह भय में जाकर कंचन माटी। तो सोचो ऐसा कैसा मनुष्य होएगा जो दुख भी दुख नहीं मानेगा। दुख भी दुख का होएगा, दुख कटेगा तो दुख होएगा, गरीबी दुख, मौत दुख है, अत्याचार दुख, सरकार कैसी आगे दुख है। लेकिन जेड़ा मनुष्य अपने मन में प्यार कर लेता है कि गरीबी किस जाना है, मौत को किस सहना है, शरीर को किस सहना है, मांस को किस सहना है, उसको काट दुख लगता है। दुख कुछ दुख नहीं मानता, एक ब्रह्म जीवन है। जो न दुख पर दुख नहीं मानता, सुख स्नेह में बह नहीं जाते कंचन माटी। सुख स्नेह, सुख का स्नेह नहीं करता, सुख के प्रति उसकी प्रीति नहीं है और भय नहीं जाते। अब ये डर नहीं है उसमें, सुख चला जाएगा, ये भी डर है, सुख चला जाएगा कि जरूर है, लेकिन ऐसे कहीं भय नहीं जाते, उसे मौत का डर। सुख स्नेह और भय नहीं जाते कंचन माटी माटी, सोने की मिट्टी के बराबर स्नेह। एक ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था जी गुरु साहब ने अपने जीवन का दर्पण दिखा रहे हैं, अपनी जीवन लिख के संग दिखा रहे हैं कि दुख में दुख नहीं मानता, सुख स्नेह और भय नहीं जाते कंचन माटी माटी। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बार बार जीव मुक्ति बारे कहते हैं। वो एक सिख भाई गुरमुख लेके व्यापारी से एक काबुल कंधार को घोड़ा का व्यापार करता है। गुरु साहब के कहने कहता महाराज ऐसा कोई है गुरमुख जिनके जीवन मुक्त हो, तक अनेक तेरे सामने आए। आज जाके देखना था गुजरात में, शहर गुजरात पंजाब तेरा पाकिस्तान से रहेगा, उससे जाओ गाने गाने पिंडी जाओ तो भाई भिखारी है, पहुंचे आप भाई भिखारी है, भाई पछाण जी लंबा ला रहा है साढ़ा सामने खड़ा है। उसके पहुंचे तो ब्याह की तैयारियां हो रही, हलवाई रखे हुए से, दर्जी रखे हुए से, संगीत चल रहे हैं, मेहंदी लग रही है। भिखारी दिखते हैं उस कमरे में बैठे, वो तप्पड़ सी है। तप्पड़ क्या है कि एक पुरानी दरी में टाँके लाए जाते हैं, जैसे बुरे वक्त का तप्पड़ सी है। मैं गुरुमुखी आगे बैठ गया सामने, जाओ पकड़ की थी, उठे गुरु के सिखाएंगे, सब मुलाकात करवाई, चाय भी खुआई। अगले दिन उनके बेटे का अभ्यास,
जन चली ताकि डोली भी आ गई। डोली आई तब उसी रात उनके बेटे की स्टूल चले, बहुत दर्द हुआ बेटे। अगर सवेरे संस्कार हर कोई तो पुरानी पौड़ी पड़ी सी पौड़ी पर उन्होंने प्रकार से जाया, संस्कार किया, वापस आया, तप्पड़ से बिछाया और बैठ के अफसोस कर सब लोग चले गए। भाई गुरमुख ने फिर भाई ने पूछा कि भाई साहब कि तुम पता से कि थोड़े बेटे ने चले रहना पता से तो गुरु साहब अरदास करने के लिए सर पीछे और अपने बेटे की जिंदगी नहीं बनती ऐसी पानी प्रभु पानी में चिराग के वास्ते शक्ति नहीं गुरु को जाकर कुछ ये भी कोई बनता गुरु को तो नाम मानते मुझे कृपा मानते ताकि प्रभु सारे मन में बस जाओ, आत्मा शुद्ध हो गए, मुक्ति प्राप्त। इसने और भी भावना जैसे डाकू आ गए संसे उन्होंने बेटे ने दूध चुकी तो उसमें गोए लगे तो बहुत ऐसे बहुत उदाहरण हुए जिसके मन जीवन मुक्त लोगों का उदाहरण है। सुख समय अभ्यास में जाओगे पेंशन माटी माने रहा न दिन दिया न उस तक जाता है लोभ मोह अभिमान। गुरु साहब ने निंदा करने वाले की बहुत निंदा की। गुरु साहब ने बार बार क्या कि निंदा नहीं करी। न निंदा न उस तक जाता है निंदा की बुरा भला कहने के लिए दोबारा न उस स्तुति की चापलूसी करने इतने उचावर करने कुछ ना हो जाए स्तुति कर दे रहा साफ करें ना उस निंदा ना उस स्तुति लोभ के मोह के कंट्रोल करना अभिमान के द्वारा कंट्रोल करना लोभ नहीं है। दुनिया में हर चीज प्राप्त करने की इच्छा है लोभ ही कभी संतुष्ट नहीं होता असंतुष्ट है तो हर चीज चाहते लोभ ही मोह इतने बड़े बड़े राज्य हुए हैं लोग करते खत्म हो गए लोग भी बन गया हमारा दुनिया की चीजें होती हैं क्योंकि जैसे जी रहे हैं ना जवानी भी सन कुछ नजर नहीं आता जवानी क्यों कहते हैं क्योंकि कुछ नजर नहीं आता एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ एक अलग है। जवानी ही वक्त है जब किसी नाम लेना है जवानी वक्त गुरु से लड़ना है किसी तरह से जा सकते मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी उम्र बच्ची हो गई है मैं इसलिए कह रहा कि मैं बचपन तो पता है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है गुरु नहीं मुक्ति देगी। श्री ब्रह्मदास जी महाराज वैष्णव मत के कारण शराबी हुए और 50 साल की उम्र के बाद जब उन्होंने अपने एक्टिव लाइफ में रिटायर हो गए 52 में कहते हैं हर साल 2 दफा हरिद्वार जाते हैं कोड़ियों ने नाल से और नाल एम्बेसी बंदा जिसे कि ब्रह्मचारी ताकि
वास्ता लकड़ पहले तो सांस, फिर आके वाली सांस, फिर सबसे पहले ब्रह्मचारी का पालन, फिर पुत्र सांस। करते करते बहुत भगवान के अगवावे का कदम लगे उनके पैर में। इस दफा आखिरी दफा वापस कर रहा है और बैठे नाम में है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी भी आओ भगत कर रहे हैं, तो ब्रह्मचारी कहना है कि फिर शिविर लगे आदमी और पुण्य करना चाहता था गुरु बोल भी चलना होगा। गुरु बता नहीं कि लग रहा है तो ब्रह्मचारी उठे बुरा भला क्या कि चिल्लाएगा कि मैं क्यों तेरे लड़ लग गया, तेरा पिता मेरा खून हो गया। दौड़ा दौड़ा वापस भगवान का इतिहास कहता है। उसने क्या कि निगुरा है, तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। लगन लगे गुरु महाराज के अमरदास जी के बारे लगन रखना तो गुरु तारण करना है और ऐसा कर चला। इससे प्रॉब्लम आती है इसका समाधान करनी चाहिए। उन्होंने कहा अभी सवेरे वजह कहा कि नो शब्द गाने से कि तेरी अंकल देव जी की बेटी थी। पूरे रस्ते वो खजूर साहब रहे 12 साल उन्होंने रहते 12 साल को सेवा की थी। गाकर अपनी मर्जी में गुरुसाहिब के अपने स्नान कराओ ठीक है। तो देखें संगत लोगों की स्नान करा रही है, कुछ पानी भर करके स्नान करा रही है, दोनों गुरु में स्नान करा सवेरे खडूर तोड़ के प्यास चालू से रस्ते से तुरा है दमदमा साहब जितने दम लेंगे सांस वो सांस बोलो सांस 12 साल की तपस्या के बाद तो एक दिन जुलाई वाला एपिसोड हुआ। तो उसमें क्या कौन है उन्हें होगा हम लोग लिखा चलिए मेरा खाओ वाला तो गुरु वाला इस वक्त तो होना चाहिए वो हो पाता ये पहुंच गई शाम के कोई सामने का तो लेट हो गए थोड़ा लेने कुछ नहीं बैठे हैं दीवानी में जुलाई में लगता है तो 26 में मेरी पीढ़ी में पागल करते हैं किसने किया था उनके लिए इनकी ऐसे में खाना है क्योंकि मैं गिर गया ऐसे यही बक्स गिरने का बक्स है ना जब फल पक जाता है तो गिर जाता है दूसरा गुरु करते हैं विमान आसन से आसन 12 वाक्य थे अमरदास जी कभी एक गुरु तारा रहता है। गुरु जो है जो जगह जगह है अच्छे वक्त में तो बुरे वक्त में गाइड है सही करता है। रामदास जी महाराज सेवा की परमदास जी की अर्जुन देव जी महाराज ने दिल जीत लिया है तो पिताजी का आज्ञा में सेवा क्योंकि उन्होंने माता ने किया देवी पानी ने माता पानी ने किया इसलिए देखो गुरु ने जाना चाहता है ये ना नंबर गुरु का पिता है इसी बात पिता है बहुत विश्वास अगर गुरु ने जाना है पिता ने जाना था एक सिख पाते वही कहता अर्जुन देव जी ने गुरु बन सो बहुत जरूरी है कि गुरु धारण किया जाए।
मैं मिल गया या उससे जाके लोग मोह attachment, physical attachment, mental attachment. सारे कोई कर बिछी उदाहरण में देते कि वो नहीं किया गया तो उन्होंने देव जी महाराज ने अपने बेटियां बदे को नहीं किया एक सिख में बताया क्योंकि आज्ञाकारी थी वो काबिल थी इसे एक ब्रह्मदास जी ब्रह्मदास देव जी ब्रह्मदास जी रामदास जी सब ने प्रिय किया गया तो मौत नहीं किया क्या केवल बंदा से उसने गुरु मिला है अभिमान कारण ही ये राजी हो नारायण दे चुका अभिमान करके ही सत्युग विच परमात्मा त्रेता विच रावण द्वापर विच कंस औरंगजेब अभिमान से सोचा नहीं देता अभिमानी जरा है ना तेरा वो सोच नहीं सकता ना कोई सोच सकता ना अभिमान सोच सकता हर एक सोच कर रहे में आ रहा ना ही मान हर एक सोच रहे में आ रहा ना ही मान हर एक खुशी सोच का कहीं में आरुनाई मान ऐसा कौन है सिख लिया कि हर तुम सो मान को अपमान को दूर है कोई ब्रह्म ज्ञान बना सकता है कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है गुरु का मंजिया बख्शने के लिए फिर मसंद आए फिर हरगोबिंद साहब ने तो हरराय जी ने तो वहाँ पे फिर मैं बख्शिशा बख्शी एक बख्शिश श्री गुरुदेव बादशाह ने बख्शी शायद तो मालवे की धरती को जीन रोते तरफ जाते थे ना तो बिल्कुल बर्फ स्थल से गर्मी कट्टा मिट्टी लू चलती थी उत्थे राधा सिपाही रामदेव वो खूह च पानी कट के ना छिड़काव करता था कि गुरु महाराज ने इस संतन में लू ना लगे एक आंधी के पानी वाला खर्चा करते 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 एक दफा अपने वाल ठीक कर रहे थे तो माता नानी तो एक बार साहब की माँ माता नानी के देखा कि और सिर पे जख्म है जो गागर पड़ते हैं जख्म है उन्होंने क्या फिर क्यों आया करने कुछ अपना कवर कर लेते कुछ नहीं आया तो माता नानी ने उसने बाबा साहब ने क्या कि रामदेव जी से अगले दिन कुछ जख्म छुपा गया और खत्म कर दिया आज के बाद उस समय आज हमारी गागर की गलती रहती है सेवा मेरे को ले रहे होती मेरी सेवा है नहीं तो बहुत सेवा कर रही है तो मीह बरसात रहा है जैसे जाने आपका मीह बरसात रहे तो साढ़ा पाई मीहा है आज के बाद थोड़ा पाई मीहा है बच्चे ठंड पकाता रहे आज के बाद प्रचार करता है एक दखनी पलक देता उसमें एक निशान देता कि ना ही देता एक किस्म का होता कि प्रचार करो जाके तब तो हृदय के बीच शांति पहुँचा शांति पहुँचा रहे होते उन्होंने लखनऊ कानपुर के इलाके बहुत पसंद वक्त आया श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का विरासत की आवाज चल रही थी तो और आवाज आई ऊंची ऊंची गुस्सा में कौन है ये आवाज का भाई मियाँ है जी कौन भाई मियाँ बुला के
कलम भी खोल दिया, उन्होंने निशान भी खोल दिया, उन्होंने ढोल चोल खोल दिया। मियाँ आगे सामने बैठ गया। भोग के बाद दूसरा ने कहा मियाँ के कितने गए निशान? महाराज जब दागर के किसी का दागर हो रही थी, निशान के निशान हो रहे हैं, वह कुछ है ही नहीं। दागर भी पढ़ किसी निशान में पढ़ा ही नहीं। दूसरा मेरे यहाँ पे पढ़नी है तो ऐसा है जैसे कि हर एक सो मान अपमान के आगे है, तो मान के अपमान में सम करके जा रहे हैं। फिर जा सबको तरह वापस याद अपनी पगड़ी का दस्तार जो कपड़ा दिखता याद एक पोती दिखती प्रचार करेगा। सो मान के अपमान दोनों जब बराबर सम करके जाता है तो मुश्किल ऐसा सिर्फ कुछ ही हो सकता है। ये जीवन मुक्त है, ये तो लालसा नहीं हो सकता। आशा मनसा सदल त्याग जगते रहे निराश। आशा पवित्र की आशा के मनसा मन की इच्छा, मनसा है मनसा है मन की इच्छा तमन्ना तुझे दूर है। आशा मनसा सदल त्याग जगते रहे निराश और निराश हो गया। विरासता एक नेगेटिव भावना नहीं है, विरासता जाना कि निर्लेप हो गया, लेकिन आशा न मन से वहाँ तो निर्लेप हो गया। इच्छा न रहा, इच्छाओं पे पूरा कंट्रोल हो, तब जाके वो जीवन मुक्त हो सकता है। इस तक जीवन मुक्त की परिभाषा है, इस ब्रह्म ज्ञानी की परिभाषा वैसे है। दुख में दुख नहीं माने, सुख संगे दूर करना है, कंचन मिट्टी है, निंदा उसका है, लोभ मोह कर्क सोच रहे न्यारा ना माना माना आस्था मन सत्संग आशावा मन शामा उससे कंट्रोल करता त्याग करता और जब के रहे निरा जो कुछ हो रहा है निर्लेप के अंदर से काम क्रोध या परसैनान क्या करते हैं उन्होंने जरा विराट रूप है विकारों का विराट रूप काम क्रोध ये सबसे विराट है। काम क्रोध लोभ मोह कार जो सबसे जोरदार असरदार रहे हैं चाहे मत असर करते हैं लेकिन काम के क्रोध ये काम मंगल कृष्ण बहुत जोनी प्रभाव लेकिन पता कर लेगा यह काम से यह कंट्रोल नहीं करता श्वास का भी जोनी और क्रोध तुम्हें पता है कि क्रोध नासा से टूट जाता है क्रोध नासा से टूट जाता है क्रोध को कंट्रोल करता है क्रोध आ भी जाएगा हटाना नहीं मन से रखना नहीं काम क्रोध या जिसने सबसे कंट्रोल कर दिया सब विकारों पे कंट्रोल कर लिया है उससे मन में जाकर ब्रह्म का निवास होता है ईश्वर का निवास होता है। क्योंकि यह क्रोध जो है तो चंडाल होता है। कथाओं में बहुत सारे क्रोध के बारे काम के बारे दुर्वासा ऋषि हुए हैं यदि पत्नी सी प्रजापति की बेटी प्रजापति ब्रह्मा का बेटा समझा जाता प्रजापति की बेटी थोड़ी गलत भाषा बोलती थी तो प्रजापति ने दुर्वासा में किया कि मेरी बेटी का ख्याल रखिए मैंने जब 100 बार सुनना था तेरी बेटी होना दूसरे बात फिर वो जाने का 100 बार सुन लिया तो भाषा नहीं इससे पता जाता
ये पुरानी कथा। दुर्वासा ऋषि के श्राप कारण ही कृष्ण भगवान ने जाकर कुछ नष्ट किया और इसी ने अम्बरीक राज्य में राजा अम्बरीक साउथ इंडिया में राजा से पहला साउथ इंडिया में राजा कृष्ण भगवान का था। पहला साउथ इंडियन राजा कृष्ण भगवान का था। काशी का वर्ष अग्रसी और ब्राह्मण बुलाना सी कि कोई सोचन चलो सियानिया उठे वृंदावन जाके कुछ हवन कर। वृंदावन पहुंचे, हवन कीर्तन ब्राह्मण भोजन करवाया, सब तृप्त हो गए। तेरे संजय कीर्तन जाकर तो अपना व्रत तो दुर्वासा सामने आ गया। कहना महाराज आओ ठीक ही बहुत चल रहा है, आप भी आइए। तो ठीक है मारना ईश्वर करके तो काफ़ी ज़्यादा किस्म का प्रदर्शन के बादशाह ठीक है आने वापस नहीं आए। काशी बीच के द्वादशी बीच के भूखा बैठा ब्राह्मण ने क्या कि देखो राजा व्रत तोड़ना अपना वो नहीं आएगा वापस। मैंने चरणामृत देख के व्रत तोड़ना इतना दुर्वासा आ गया। आने उसने सीधा क्रोध की तब अम्बरीक थे कि मेरे बगैर तो व्रत तोड़ लिया, तेरा एक यज्ञ पूरा नहीं। अम्बरीक वाकया मर गया कि मैं तेरे इंतजार की कर रहा बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। मेरी तो बहुत एक मूर्ति सी कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र वो शुरू हो गया। दुर्वासा में पीछे जा रहे हैं उसने जो क्रिएट की किसी उन्होंने बपावा करती हैं तो दुर्वासा पीछे पीछे जा रहे करते करते वो पहुँच गया इंद्र लोक पीछे ब्रह्म लोक पीछे और सुदर्शन चक्र पीछे जा रहे हैं। किसी ने भी उसने माफ शरण नहीं की तो एक भगत की निंदा कर वापस आया मार्ग को पीछे आके अम्बरीक के चलने फिर जाके चक्र वापस चले गए। सो यह क्रोध है एक चिंगार, इसने गांव के बहुत उदाहरण है। सबसे पहले ब्रह्मा जी दुनिया पर शिक्षा देती लेकिन अपने बेटी का रूप लेके दिखाया इंद्र गया था प्राप्ति का। चंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति की स्त्री बेटा लगा एक काम भी होता लेकिन अर्जुन नाम जी महाराज सदिया की शिवनाथ ने परीक्षा करने के वास्ते पद्मिनी जाति की हैं स्त्रियाँ भेजी वास्ते। उन्होंने कहा देखो स्त्रियाँ किसी माताओं बनने हैं एक काम छात्र ऐसा तो वापस और बहुत उदाहरण है काम देवी लेकिन अके होते हैं क्या परसे नाम क्या कहते ब्रह्म निवास उसे मानी ब्रह्म का निवास है। गुरु कृपा जय नर गुरु कृपा यह नर जिससे गुरु ने कृपा की है वह जुगत जुगत के जुगत जीवन मुक्ति की जुगत सुख सुख संकर जाना सुख स्नेह कहना कंचन लाठी मानना विद्या उसका स्नेह करना लोग मोह अभिमान बचना आशाओं निशाओं पे कंट्रोल रखना काम को सबसे कंट्रोल रखना क्या करना तो किसका होता है ब्रह्म निवास होता गुरु कृपा जाए नहीं जिससे गुरु ने कृपा की थी है वो जो होता है
नानक लीन भयो गोबिंद स्यों क्यों पानी साफ। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो सकती है। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों क्यों पानी साफ। पानी को पानी मिल जाए तो वो अलग नहीं जा सकता। अगर बरसात की बूंद समुद्र में फैल जाए तो वक्त नहीं की जा सकती। बूंद अपराध में जैसे उसके बारे में समुद्र है इसका है जीरा मुक्त, जीरा जीवन मुक्त है। इससे आपका कंट्रोल मिलता है। जैसे ब्रह्म का निवास हो गया है वो जाते निवास ब्रह्म के किस्सा हो गया है। इसका अंदर पानी संपन्न आत्मा परमात्मा किस्सा मिलती है। इसका पानी पानी लगना चाहिए। चाहे तो शरीर कर रहे हैं तो दो हिस्से आत्मा ये उठ जाते हैं। उससे खरीदते ये सारी माँ बाप की देन है ऐसे रह जाए। एक आत्मा जुड़ी है अपने कर्मा के मुताबिक इसके जाने जिस जोड़ी परिणाम में कहते हैं जी इच्छा लेके करना पड़ता है वो जो पहले भी अंतकाल नारायण से ऐसी चिंता में जीवन भगत लोचन ज्यादा मुक्ता ये काम कर रहा है। वो पर मन में प्रभु है ना प्रभु लोग है इस शब्द की पूर्व व्याख्या हुई है जी बच्चों की माफी वाहिगुरु जी का खास।